हेलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज फिर 10 मिनट का शो में जो स्टार्ट किया गया केवल बिहार पुलिस स्पेशल, है ना। और बिहार पुलिस स्पेशल का आज टॉपिक है महाजनपद। अगर इससे एग्जाम में आपके सवाल आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएंगे, तो ध्यान से वो समझिएगा। महाजनपद बना कैसे? सबसे पहले सबसे छोटा होता था जन, ठीक है। जन से बना जनपद, जन से बना जनपद, और जनपद से क्या बन जाता है? महाजनपद। जन से बना जनपद, तो जनपद से बन जाता है महाजनपद। अब समझेंगे कि जन था कब? ये था वैदिक काल में। किस काल में था ये? वैदिक काल में। और वैदिक काल के बाद जनपद बन गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, ये ऋग वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल में, और आगे चलकर वही सब बन गया महाजनपद। देखिए, जो जन था, जन मने जनता, जन मने लोग, इसमें उतनी विकसित चीजें नहीं थी। फिर उसके बाद आया जनपद, इसमें विकसित हो गया, और विकसित में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें लोहा की खोज हुई। इसमें खोज क्या चीज की हुई? लोहा की हुई। और जैसी लोहा की खोज हुई तो आप समझ सकते हो लोहा से हथियार बनाना, जो कि बहुत ही एक ज्यादा मजबूत हथियार बनेगा वो। तो हथियार बनाए किस चीज से? लोहा से। और उसके बाद इसके बाद टैक्स लेना शुरू किया, टैक्स का प्रावधान हुआ। जब टैक्स का प्रावधान हुआ, जब आप किसी राज्य में टैक्स दीजिएगा तो राज्य और मजबूत होगा, वहां की सैनिकी होगी, वहां की रक्षा करने के लिए सैनिक बनाया जाएगा, और उसी टैक्स से पैसे दिए जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ? टैक्स लेने का प्रावधान हुआ, और जिस तरह से एक बहुत अच्छा राज्य का एक सैनिक का तैयार किया गया रक्षा करने के लिए, और कहीं किसी राज्य में कुछ पैसों की आर्थिक स्थिति खराब हो तो वहां टैक्स लेकर वहां पे दिया जाता था, और उस प्रकार एक राज्य बन गया बहुत बड़ा, जिसका नाम हो गया महाजनपद। क्या उसका नाम हो गया? महाजनपद, ठीक है ना। महाजनपद में जो राजा होते थे उनको राजन कहते थे। क्या उनको बोलते थे? राजन। अब समझेंगे महाजनपद टोटल कितने हुए। टोटल महाजनपद हुए 16। टोटल महाजनपद कितने हुए? 16 हुए। इनकी जानकारी दो धर्मों में मिलता है। इनकी जानकारी दो धर्मों में मिलता है। एक मिलता है बौद्ध धर्म, और एक मिलता है जैन धर्म में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। जहां तक आप समझ सकते हैं कि महाजनपद 6वीं शताब्दी में उदय हुआ था। महाजनपद का उदय जो हुआ था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। महाजनपद का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था। और आप ये भी आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। ये तो क्लियर है। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था, तो महाजनपद का भी उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये जाहिर सी बात है, आप इस बात से कंफर्म हो जाएंगे कि महाजनपद में जितने भी महाजनपद है उसमें अप्रॉक्स महाजनपद का संबंध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से हो। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो। तो बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो कौन सा ग्रंथ से मिलता है? जिनका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म की किस ग्रंथ से, बौद्ध धर्म की किस ग्रंथ से महाजनपद की जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म की किस ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? वो है भगवती सूत्र। वो क्या है? भगवती सूत्र। तो ध्यान देंगे फिर से हम यहाँ पे, बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र। ये दोनों ग्रंथों से महाजनपद के बारे में अच्छे से जानकारियां मिल जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, कहां कहां उनकी वर्तमान स्थिति है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए, 16 महाजनपद आपके पास ये रहा, और इसे बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट भी करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना क्षेत्र क्यों जाते हैं? बिहार। बिहार में कितने महाजनपद थे? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वज्जी। सुन लो, पहले एक बार रिपीट करवा देते हैं। बोलिए, वज्जी का राजधानी क्या है? वैशाली। वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली। अंग चंपा, अंग
चंपा, मगध राजगृह, मगध राजगृह, अवंती उज्जैन, कोसल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनगर, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, सूर्यसेन मथुरा, चेदी शक्तिमती, पांचाल अहित क्षेत्र, पांचाल अहित क्षेत्र, कुरु इंद्रप्रस्थ, अस्मक कोटाला, अस्मक कोटाला, मत्स्य विराटनगर, गंधार तक्षशिला, कंबोज हाटक। ठीक है ना। अब इस सबके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझेगा। वज्जी, वज्जी जो है, वज्जी की राजधानी है वैशाली। वज्जी अभी वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल भी है, बिहार में वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल है, जिस प्रमंडल के अंतर्गत पहले आता था वज्जी। वज्जी कहां पे है? तो बिहार में। बिहार में अभी वर्तमान में उनकी स्थिति कहां पे है? तिरहुत में है। नेक्स्ट अंग, अंग की राजधानी चंपा। देखिए चंपा एक नदी भी था और चंपा एक राजधानी भी है। अंग की राजधानी चंपा, जो वर्तमान में कहां पे है? भागलपुर। वर्तमान में कहां पे है? भागलपुर। मगध, मगध की राजधानी राजगृह। मगध को थोड़ा सा हम हेडलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी राजगृह, जो अभी पटना से गया। हम लोग अभी वर्तमान में भी मगध में ही आते हैं। जो सोन नदी है ना, ये सोन नदी के इधर वाले गया तक हम लोग मगध में आ जाते हैं, पटना टू गया। मगध के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। मगध पहले एक महाजनपद, छोटा सा महाजनपद हुआ करता था, लेकिन सबसे शक्तिशाली, सब महाजनपद सेम था बट सबसे शक्तिशाली था। ये धीरे धीरे ना सभी महाजनपद को अपने अंदर मिला लिया। कैसे मिला था? सैन्य शक्ति, है ना, सैन्य शक्ति से सभी को अपने अंदर मिला लिया था। मगध के अंदर ही अंग भी आया था, वज्जी भी आया था, सब आ गया था मगध के अंदर। मगध का सबसे पहला सम्राट थे, कौन थे पहला सम्राट? सबको लग रहा होगा कि बिंबिसार, हर्यक, है ना? नहीं, मगध का पहला सम्राट थे, कौन थे? बृहद्रथ। मगध का पहला शक्तिशाली सम्राट थे बृहद्रथ। और उसके बाद और शक्तिशाली सम्राट बने थे जरासंध। इनकी चर्चा महाभारत में मिल जाता है। जरासंध की अखाड़ा कहां पे है? राजगीर में है। जरासंध की अखाड़ा कहां पे है? राजगीर में है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। मगध की पहले राजधानी थी राजगीर, लेकिन कालांतर यानी बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अवंती। अवंती की राजधानी कहां है? उज्जैन। अवंती एमपी में है। अवंती का अभी स्थान कहां पर है? एमपी में है। अवंती भी मिल गया था मगध में। थोड़ी सी छोटी सी इसकी कहानी क्या है? अवंती के जो राजा थे, उनको ना बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। जो बीमारी इलाज उसका हुई, उसका बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मगध के राजा उनके बिंबिसार जो थे, वो उनके पास भेजे एक जीवक। उनको भेजे, जीवक को भेजे, और जीवक वहां पे गए और उस राजा को ठीक कर दिए। जब वो राजा को ठीक कर दिए तो राजा ने बोला कि बोलो क्या चाहिए। तो बिंबिसार जो है ना, अपने राज्य का बहुत विस्तार में लगा हुआ था। बिंबिसार मगध का विस्तार करने के लिए दो ऑप्शन उसने चला था। ठीक है, पहला उसका रास्ता क्या था कि एक ऐसे लड़की से शादी करना जिसका कोई भाई ना हो, जिसका कोई भाई ना हो, उसका सारा जमीन हमें मिल जाए। ये वो तड़का, जिसको तड़का बोलते हैं ना। सेकंड इसका रास्ता क्या था कि अगर जो छोटे मोटे राज्य है उस पर हम हमला करेंगे, अगर वो हमारे, अगर वो मेरे सामने नतमस्तक हो जाए, यानी कि अपने आप को मेरे अंदर आ जाए, तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे हम लड़कर उसको जीतेंगे और अपने साम्राज्य में हिलाएंगे। लेकिन जो अवंती था वो इस वजह से मिला क्योंकि इनके राजा को एक बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था, बट उसको अच्छा से सही कौन किया? तो मगध के एक चिकित्सक थे, जीवक, इसीलिए मगध में अवंती मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट कोसल। कोसल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कोसल पहले था फैजाबाद। कोसल कहां पे था? फैजाबाद। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि फैजाबाद अभी उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या। तो अभी वर्तमान में कोसल कहां पे है? अयोध्या में है। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और मल्ल वर्तमान में कहां पे है? देवरिया में है। कुशीनगर के बारे में आपको ये अच्छे से बात जानकारी होगी कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन कहां पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और महावीर जी का अंतिम भोजन कहां हुआ था?
पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स अभी है प्रयागराज, वत्स था इलाहाबाद, बट इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, तो वत्स अभी कहां पे है, प्रयागराज में है। नेक्स्ट सूर्यसेन, सूर्यसेन की राजधानी कहां पे थी, मथुरा। सूर्यसेन की राजधानी कहां पे थी, मथुरा। यहाँ पे सूर्यसेन नामक एक शासक था जो यहाँ पे शासन करता था, ठीक है ना। चेदी, चेदी की राजधानी कहां पे, शक्तिमती। अभी भी शक्तिमती का कोई वास्तविक स्थान नहीं पता है कि शक्तिमती आखिर थी कहां, ठीक है। नेक्स्ट पंचाल, पंचाल कहां पे है राजधानी, अही क्षेत्र। पंचाल की राजधानी अही क्षेत्र जो अभी वर्तमान में कहां पे है, बरेली में है। वर्तमान में कहां पे है, ये बरेली में है। नेक्स्ट कुरु, कुरु इंद्र प्रदेश, जिस इंद्रप्रस्थ जिसका अभी वर्तमान नाम हो गया है दिल्ली, और ये कहां पे है, ये दिल्ली में है। अस्मक, अस्मक का राजधानी पोटाला जो आंध्र प्रदेश में है। अस्मक की राजधानी कहां पे है, पोटाला जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अभी वर्तमान में ही कहां पे है, जयपुर में है, जो किस राज्य में है, राजस्थान में। दो ऐसे महाजनपद, दो ऐसे महाजनपद जो भारत से बाहर है, जो भारत से बाहर है, कहां है, तो पाकिस्तान में है। एक गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, एक कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, ये दोनों कहां पे है, पाकिस्तान में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये तीन आपका आ जाएगा बिहार, इधर से चलते हैं ना, देखो ये तीन आ जाएगा बिहार, वज्जी अंग मगध, वज्जी अंग मगध, वज्जी अंग मगध कहां आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। अवंती से लेकर पांचाल तक, अवंती से लेकर, सॉरी अवंती से नहीं, कोसल से लेकर पांचाल तक ये आ जाएगा यूपी। कोसल से पांचाल तक कहां पे है, यूपी में है। अवंती कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। कुरु कहां पे है, दिल्ली में है। अस्मक कहां पे है, आंध्र प्रदेश। मत्स्य कहां पे है, राजस्थान, ठीक है। ये दोनों कहां पे है, पाकिस्तान। कहां पे ये, पाकिस्तान। देखो गंधार जो है ना, गंधार की जो राजधानी है तक्षशिला, ये सबसे बहुत एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हमारे समय में, सिंधु सभ्यता के समय में, हड़प्पा सभ्यता के समय में, महाजनपद के समय में बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। लेकिन अभी वर्तमान में कहां चला गया, ये पाकिस्तान में चला गया। कंबोज की बात करें, कंबोज का विस्तार हिंदू कुश पर्वत, आप जानते हैं पढ़ाया गया आपको कि हिंदू कुश पर्वत जो है वो अफगानिस्तान में हिमालय का पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी भाग है, ठीक है। वहीं पे हिंदू कुश पर्वत के कुछ उस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड कंबोज क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कंबोज क्षेत्र है। चलो अभी लगता है कि आप सबको ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक।